वासंती नवरात्र अन्नकूट एवं श्रीराम नवमी उत्सव के शुभ अवसर पर हिंदू नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धर्म की प्रभावना तभी सुदृढ़ हो सकती है जब धर्म सुधार के साथ धर्म रक्षा और धर्म संगठन का कार्य सुचारू रूप से संपन्न किया जाता हो। मानवता तभी त्राही त्राही होने से बच सकती है जब मानवता के रक्षार्थ आध्यात्मिक उन्नति के लिए संत की विभूतियां इस धरा पर अवतरित होती हैं। ऐसी ही विभूति थे स्वामी प्रणवानंद जी महाराज। भारत सेवाश्रम संघ स्वयं को नाथ पंथ का भ्राता मानता है। नाथ पंथ से दीक्षित ब्रह्मलीन महंत योगीनाथ गंभीरनाथ जी महाराज के द्वारा दीक्षित स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने आध्यात्मिक उन्नति का जो प्रभुत्व आध्यात्मिक जगत में स्थापित किया और जिस प्रकार से धर्म सुधार, तीर्थ सुधार, पर्व सुधार के साथ साथ आत्मोन्नति से विश्व उन्नति, जीव सेवा ही शिव सेवा के मूल मंत्र के साथ मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, वो स्वयं में अनुकरणीय है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का हमारे बीच में आगमन हो चुका है, पूजन हो चुका है। हमारा सौभाग्य रहता है प्रतिवर्ष महाराज जी का स्नेह हमें प्राप्त होता है। हम आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। भारत सेवाश्रम संघ गोरखपुर शाखा परिवार के बंधुगण श्रीमान अचिंत्य लाहिड़ी जी, श्री आनंद मुखर्जी जी, श्री अमरनाथ चटर्जी जी, नवारुण चटर्जी जी और श्री वैभव चतुर्वेदी जी, आप सभी महानुभावों से मेरा अनुरोध है कि माल्यार्पण कर पूज्य मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का अभिनंदन करने की कृपा करें। स्वागत अभिनंदन की इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से पधारे बंगीय समाज वाराणसी के सचिव श्री देवाशीष दास जी से मेरा अनुरोध है कि पूज्य महाराज जी माननीय मुख्यमंत्री जी को माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करने की कृपा करें और उनको वाराणसी के बंगाली समाज की तरफ से अंग वस्त्र प्रदान करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भारत सेवाश्रम संघ गोरखपुर शाखा के अध्यक्ष स्वामी निश्रेयसानंद जी से अनुरोध करता हूँ कि स्वागत उद्बोधन प्रदान करने की कृपा करें। या देवी सर्वभूतेषु राष्ट्ररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भारत सेवा
साल की भारतीय समाज भी माँ वासंती दुर्गा देवी की पूजा उत्सव के साथ रामनवमी उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। और हमारे सौभाग्य है कि इस धरती, ये गुरुकुल का धरती केवल आध्यात्मिक का धरती नहीं है, गुरु गोरक्षनाथ की धरती नहीं है। इस धरती ऐसा है महापुरुष का जन्म लिया है, जो कि भारत के सबसे बड़ा राज्य के मुख्यमंत्री परम आदरणीय परम पूज्य और एक लौह पुरुष के तरह काम करने वाले श्रीमद योगी आदित्यनाथ महाराज जी का मैं हृदय से अंतर से प्रणाम के साथ शुभेच्छा एवं स्वागत करता हूँ। साथ साथ ये धरती जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, जहाँ पर माता जी का पूजा हो रहा है, एक तरफ माँ की पूजा आध्यात्मिक शक्ति और दूसरा तरफ ये है इस धरती के ये भारत सेवा संघ का परिसर जो है, ये भारत माता का आजादी दिलाने का जो क्रांति कार्य का कहा जाता है कि एक पाठशाला था, जहाँ पे क्रांतिकारियों ने यहाँ आके कैसे हमारे विदेशी ब्रिटिशों को अंग्रेजों को भगाने का षड्यंत्र किया जा सकता है, भगाने का रास्ता मार्ग कैसे अपनाया जा सकता है, उसका सभागाता ये गोरखपुर के धरती पर संगम परिवार का जिस भूमि में हम लोग बात करके माता जी का पूजा के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। हमें तो पता नहीं था भारत सेवा संघ के साथ साथ कि इस तरह का क्रांति करेगा, इतना बड़ा योगदान इस भारत में था कि आजादी मिले। और वो पाठशाला को क्रांतिकारियों का जन्मभूमि तथा कर्मभूमि ये था, ये भारत सेवा संघ का परिसर था। हमारे संस्था की तरफ से जब ये कार्य शुरू किया था, तब हमारे गुरुनाथ मंदिर 100 साल से पुराना संबंध होने के नाते मैंने जब जाते आते संपर्क बढ़ाने लगा, तो भी पता नहीं था कि ये भारत सेवा संघ का ये परिसर इतना ऐतिहासिक घटना से जुड़ी हुई है। महाराज की अपार कृपा से धीरे धीरे जब इसका बारे में चर्चा होने लगा, स्वदेश के बारे में, क्रांतिकारी के बारे में, देश प्रेमियों के बारे में इतिहास करने लगा, नया नया सिलेबस आने लगा, तब इसके बारे में पता चला क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल का कर्म भूमि था एक पवित्र भारत सेवा संघ का परिसर सान्याल परिवार का। मैंने सुना था बंगाल से आए हुए महान देश प्रेमी नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस मकान में आए थे। अरे जो क्रांतिकारी का परिवार सान्याल परिवार था, इसी में सलाह करते थे जैसे कि माता जी को भारत माता की जिसका मूर्ति सारे हमारे सामने पूजा कर रहे हैं, माँ कह रही है कि मैं राष्ट्र स्वरूपिणी हूँ, अगर माँ राष्ट्र स्वरूपिणी होंगे तो माँ दुर्गा की हम लोग के भारत सेवा संघ के पास से राष्ट्र का पूजा करता हूँ, और उसी राष्ट्र का पूजा के लिए महाराज जी आगमन हुआ है। मैं हृदय से इसलिए मैं स्वागत करता हूँ माता जी का पूजा के लिए नहीं, राष्ट्र पूजा के लिए, राष्ट्र कल्याण के, राष्ट्र का आगे बढ़ाने के लिए महाराज जी का आगमन भारत सेवा संघ था। ये गोरखपुर शाखा का हार्दिक आंतरिक और सभी समाज की तरफ से हृदय से अभिनंदन, स्वागत एवं आशीर्वाद भी प्राप्त करता हूँ कि इससे आगे बढ़ाएं। एक इतिहास का स्थान है ये गोरखपुर नहीं, ये भारत का एक पवित्र स्थान बने और सारे भारत का इतिहास के गौरव के बारे में हमारे आने वाले पीढ़ियों को उसका जागृत हो, उसका जाने, इतिहास पढ़े, इसका व्यवस्था भी करे। मैं इसी के साथ सभी सज्जनों, मातृभक्त माताएं बहनों और भक्त प्रेमियों को साथ साथ सभी उपस्थित सज्जनों को मैं स्वागत करता हूँ। इस तरह का माँ की पूजा, इस तरह का माँ की आशीर्वाद पुष्पांजलि आगे भी 3-4 दिन चलते रहेगा। सबको मैं स्वागत है माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और आज एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कभी भी मैं सोचता हूँ कि महाराज जी जब ये भारत सेवा संघ के परिसर के बाहर जाते हैं तो वो मुख्यमंत्री बनता है,
अच्छा कोई सब अंदर आता है कि ये अपना एक महाराज लगता है, अपना एक गार्जियन लगता है, अभिभावक लगता है कि ये हमारे पास मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री पर बने के साथ गेट के पास जाएंगे और उनका शासित रहेंगे। तो इतना ही प्रेम, इतना प्यार, इतना से सम्मान, इतना ही एक है जो अपनापन के तरीके से भी करते हैं, हम भी मानते हैं हृदय से, अंतर से और पूरा परिवार, भारत शासन के परिवार के ओर से स्वागत मंगल करता हूँ। सभी को अभिनंदन, शुभेच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। निसंदेह गोरखपुर की भूमि क्रांतिकारियों की भूमि रही है। ऐतिहासिक प्रमाण इसकी गवाही देते हैं। इतिहास के सशक्त हस्ताक्षर उन स्वर्णिम पृष्ठों पर देखने को मिलते हैं जब ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के समय से लेकर आज तक भारतवर्ष में जितनी भी ऐतिहासिक क्रांतियां हुई और स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानियों की गाथाएं अगर लिखी जाएंगी तो उनमें गोरखपुर का स्थान स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। ऐसे ही क्रांतिकारी शचीन्द्र नाथ सान्याल जी की पुण्य स्मृति में आज एक कार्यक्रम लोकार्पण समारोह का भी आयोजन होना है। जो पूज्य महाराज जी जब हमारे बीच पिछले वर्ष पधारे थे तो उन्होंने मंच से इस बात की घोषणा की थी और कहा था कि शचीन्द्र नाथ सान्याल जी की स्मृति में एक सुंदर जीर्णोद्धार का कार्यक्रम, भवन निर्माण और उनकी प्रतिमा की स्थापना अवश्य की जाएगी। मैं आभारी हूँ पूज्य महाराज जी का कि इस वर्ष हम साक्षी हो रहे हैं उस सुंदर क्षण के। मैं भारत सेवाश्रम संघ परिवार की तरफ से स्वामी तारानंद महाराज जी से अनुरोध करता हूँ कि पूज्य महाराज जी को एक पुस्तक प्रदान करने की कृपा करें। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन हम सभी के मध्य है। अब मैं बिना विलंब किए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से अनुरोध करता हूँ अपने आशीर्वाद वचनों से हमें अनुग्रहित करें। भारत सेवाश्रम संघ के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सम्मान्य स्वामी तारानंद जी महाराज, भारत सेवाश्रम संघ गोरखपुर शाखा के अध्यक्ष स्वामी निश्रेयसानंद जी, भारत सेवाश्रम संघ से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, भाइयों बहनों, भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना भारत के एक महान क्रांतिकारी सिद्ध योगी स्वामी परमानंद जी के द्वारा किया गया था। यह वह समय था जब देश स्वतंत्र था। एक ओर अंग्रेजों की गुलामी और दूसरी ओर देश में हो रहे व्यापक सांप्रदायिक तनाव की स्थिति। उन स्थितियों में स्वामी परमानंद जी महाराज ने भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना की। स्वामी परमानंद जी नाथपंथ के सिद्ध योगी योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के शिष्य थे और आजीवन उन्होंने योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी को गुरु के समान सम्मान दिया। आज दोनों
सिद्ध योगी भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप से उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। स्वामी प्रणवानंद जी के द्वारा स्थापित भारत सेवाश्रम संघ और हिंदू मिलन मंदिर बंगाल से आज पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। न केवल सेवा के माध्यम से, धार्मिक जागरण के माध्यम से, बल्कि अपने अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से आज देश और दुनिया के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाया हुआ है। आज सप्तमी की पावन तिथि है, वह वासंतीय नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि, नवरात्रि के दोनों पावन अवसरों पर नवरात्रि आदिशक्ति मां भगवती के अनुष्ठान का पावन पर्व है और इस पर्व पर भारत सेवाश्रम संघ की पूजा पद्धति दर्शनीय होती है। पूज्य स्वामी जी ने देवी की पूजा का अनुष्ठान किया, वह केवल धूप और दीप से नहीं किया, बल्कि अस्त्र और शस्त्र का भी प्रदर्शन उसमें कैसे होना चाहिए यह भी उसमें देखने लायक होता है। और स्वाभाविक रूप से सप्तमी तिथि हो तो स्वाभाविक रूप से आज काली जी के अनुष्ठान की तिथि भी है। मैं इस अवसर पर भारत सेवाश्रम संघ और उससे जुड़े हुए सभी उनके शुभचिंतकों का, भक्तों का हृदय से उन्हें बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहा है। ये भारत सेवाश्रम संघ जिस स्थल पर अवस्थित है, इस स्थल के पास ही यहां पर महान क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल की एक कर्म भूमि रही है। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं। 1893 में सचिंद्रनाथ सान्याल का जन्म होता है। वे मात्र 15 वर्ष के थे, पिता की साया सिर से निकल गई और भारत स्वतंत्र था। देश की आजादी के लिए क्या कुछ करना है, इसके लिए एक ही जन्म में 2-2 बार काला पानी की सजा उन्हें हुई थी। और जैसे आजादी की लड़ाई के दौरान सुप्रसिद्ध चापेकर बंधु का नाम हम सुनते हैं, भारत की आजादी के लिए पूरा का पूरा परिवार कैसे अपने आप को बलिदान कर दिया था, वैसे ही सान्याल बंधु में सचिंद्रनाथ सान्याल और उनके बंधुओं ने भी इसी प्रकार से, तीनों भाइयों ने भी देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान किया था। और उसी परंपरा में 1942 में सचिंद्रनाथ सान्याल को की अंग्रेजों की उस षड्यंत्र के तहत यहां गोरखपुर में उन्होंने अपना भौतिक देह त्यागा था। वह महान क्रांतिकारी हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी स्मृतियां देश की आजादी के दौरान सान्याल बंधुओं के द्वारा किए गए योगदान के स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आज हमारी सरकार ने उन सभी क्रांतिकारियों को सम्मान देने का कार्य किया। गोरखपुर आप देखते हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत की भूमि है, तो गोरखपुर जेल जहां उन्हें फांसी हुई थी, वहां पर हमने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का भव्य स्मारक बनाया है। स्कूली बच्चे जाते हैं वहां पर, जाकर के महान क्रांतिकारी का श्रद्धा और सम्मान करते हैं। गोरखपुर के अंदर गोरखपुर का जो जू बना है, वह भी काकोरी कांड के नायक
अस्फाउल्लाह खां के नाम पर हम लोगों ने गोरखपुर के जू का नाम भी रखा है। और गोरखपुर में 1942 में देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले महान क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल ने गोरखपुर में ही अपनी भौतिक देह को त्यागा था। उनकी स्मृतियों को बनाए रखने के लिए आज इस परिसर में क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल की स्मृतियों को ताजा बनाए रखने के लिए यहां पर एक स्मारक, अतिथि भवन, उनकी भव्य मूर्ति की स्थापना के कार्यक्रम का शिलान्यास कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर भारत सेवाश्रम संघ को और इस पूरे ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस महान क्रांतिकारी को स्मरण किया। पहले चरण में निर्माण का कार्य होगा, फिर दूसरे चरण में हम लोग वहां पर लाइब्रेरी का, पुस्तकालय का, वाचनालय का, क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी देने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और मुझे लगता है कार्यक्रम जब होगा तो इस अवसर पर कैंट थाने का भी सुंदरीकरण होने जा रहा है। तो सुंदरीकरण कार्यक्रम के दौरान यहाँ का मार्ग भी चौड़ा हो जाएगा। अभी मैंने जिला प्रशासन से कहा है, जब थाने का निर्माण हो तो लगभग 2-3-4 फुट थोड़ा उधर उधर आप चले जाएंगे तो यहाँ अंदर आने के लिए एक रास्ता कार्य से मिल जाएगा। तो वह कार्य भी इसके साथ हो जाएगा। तो स्कूली बच्चे बड़े पैमाने पर यहाँ पर आकर के भारत सेवाश्रम संघ में 2-2 क्रांतिकारियों के दर्शन होंगे। एक तरफ सिद्ध योगी स्वामी परमानंद महाराज का और दूसरी तरफ महान क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल का। पुस्तकालय, वाचनालय में उन्हें देश की क्रांति के इतिहास को जानने का अवसर भी प्राप्त होगा और बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का भी एक अवसर उन्हें यहाँ के माध्यम से प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको आज की सप्तमी तिथि पर, महाकाली की अनुष्ठान की तिथि है, कल अष्टमी है, परसों नवमी की पावन तिथि भी है। माँ जगत जननी दुर्गा की उस दिन हम लोग सिद्धिदात्री के रूप में अनुष्ठान करते हैं और उस दिन रामनवमी का पावन पर्व भी है। मैं आप सबको इसकी बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अध्यात्म और क्रांति के मध्य विचार का बिंदु होता है और अध्यात्म से वैचारिक शुद्धि होती है और जब वैचारिक जागरण हो जाता है तो क्रांति स्वयं में हो जाती है। इसी बात का प्रमाण स्वयं यह स्थल बनने जा रहा है। पूज्य महाराज जी ने गोरखपुर के